नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रजनीकांत आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से आपको कुछ बताने आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है, बस यूँ ही समझिए, क्योंकि एक समय मैं भी इस दलदल में था। मैं भी समझ नहीं पाता था, मैं भी बोल नहीं पाता था और मैं भी लिख नहीं पाता था। उस परिस्थिति में हमारे सब्जेक्ट में जो मार्क्स आते थे मेरे फ्रेंड, बहुत कम आते थे और लोग मेरी मज़ाक उड़ाया करते थे। लोग बहुत तरीके से क्या ट्यूशन, क्या स्कूल, सब जगह, लेकिन मैं उस मज़ाक को एक चुनौती के रूप में ले लिया और आज वो चुनौती मेरे लिए फलदायक हो गया और बस मैं आपके बीच आके खड़ा हूँ। इसलिए मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और इसको मेमोराइज़ करिए, कहीं लिखिए, बार-बार समझिए, तब जाकर के आप ये सारे ग्रामर को आप समझ पाएँगे, फिर जाकर के स्पोक कर पाएँगे, तभी ना लोगों के बीच में आपका इज़्ज़त बनेगा। क्योंकि आज के लोग जीवन में, इस समाज में उन लोगों की ज़्यादा ही कदर है, जो 2 लाइन अंग्रेजी में क्या बोल दे, बस बोल सबकी आँखें उन्हीं की तरफ चली जाती है, ये आपको भी पता है। तो बस यूँ ही पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कह दूँ कि आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले वाले वीडियो देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो देखिए, तभी आप जाकर के समझ में आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा। हर एक ग्रामर, ये जो बेसिक ग्रामर मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको इतना हेल्पफुल होगा मेरे फ्रेंड कि आपको वो इस तरह से ट्यूशन में भी पूरा ओपन नहीं बताएगा, इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेगा। बस आप चैनल को फॉलो करते रहें, फिर आप देखिए कैसे यूँ ही सीख जाते हैं। फ्री में आपको यूट्यूब यूँ ही तो सिखाता है ना मेरे फ्रेंड, तो यूँ ही आप सीखते रहिए, किसी को बिना पेड किए। तो चलिए आज मैं आप शुरू करता हूँ, ये जो आपको आज सिखाने आया हूँ, शैल और शुड का यूज़। जैसा कि आपको इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने कैन और कुड बताया, उसके बाद मे और माइट बताया और अभी मैं शैल और शुड बता रहा हूँ। ये दोनों चीज़ देखिए कहीं न कहीं एक प्रेज़ेंट फ़ॉर्म का होता है और कहीं एक दूसरा होता है पास्ट फ़ॉर्म का। तो प्रेज़ेंट और पास्ट फ़ॉर्म में क्या डिफ़रेंसेस है, आज हम जानेंगे। तो इस तरीके से जहाँ देखिएगा कि शैल प्रेज़ेंट फ़ॉर्म, शुड पास्ट फ़ॉर्म। तो शैल का जो देखिए इस बात तरीके से आई शैल गो टुमारो, किसी भी चीज़ को भविष्य में बताने वाले चीज़ को आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम कोई भविष्य में करने जाएँगे या कुछ भविष्य में घटने वाला है या होने वाला है, उस परिस्थिति में शैल और शुड और विल वुड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद में भी विल वुड बताऊँगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप सीखिए कि शैल का मतलब होता है भविष्य का कोई भी काम या कोई भी घटना होने का मात्र। ठीक है? तो आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, बस इतना ही इसका अर्थ है। वी शैल गो देयर टुनाइट, मैं आज रात वहाँ जाऊँगा, सॉरी, वी शैल गो देयर, हम लोग वहाँ आज रात जाएँगे। ठीक है? टुनाइट। वी शैल वर्क, हम लोग काम करेंगे। ही शैल डू इट, वह इसे करेगा। यू शैल अपोलोजाइज फॉर दैट। देखिए किसी कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ को पाना होता है ना, तो आदमी रिक्वेस्ट करता है या अपोलोजाइज करता है ना? थोड़ा-सा चमचागिरी भी करना पड़ता है कहीं-कहीं कुछ एक्सेप्ट करने के लिए मेरे फ्रेंड, ताकि वो चीज़ को मिल पाए। तो ये लिखा है यू शैल अपोलोजाइज, कि आपको अपोलोजाइज करना होगा इसके लिए। नेक्स्ट है यू शैल गेट योर सैलरी दिस मंथ, तुम इस महीने सैलरी पा जाओगे। यू शैल गेट योर सैलरी, तुम अपना सैलरी इस महीने मिल जाएगा। नेक्स्ट है यू शैल बी फाइन, तुम सही हो जाओगे। यू शैल बी फाइन, तुम सही मतलब तुम स्वस्थ हो जाओगे। शैल आई ओपन द गेट, कभी कभी कोई वाक्य प्रश्न में भी आते हैं, क्या मैं एक दरवाजा खोल दूंगा?
किसी से कोई प्रश्न भी पूछता है तो इस परिस्थिति में, भविष्य के प्रश्न में ऐसे ही लिखा जाता है, शैल आई ओपन द गेट। तो ये सारे जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये सारे के सारे शैल में इस्तेमाल किए गए, ना कि हम विल में किया है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, और वी होता है ऐसे, तो उसके साथ भी तो आपका वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर ही लगेगा। तो चलिए आगे, तो ये सारी चीज आप भविष्य के रूप को प्रकट करने के लिए मैंने शैल का इस्तेमाल किया इन द प्रेजेंट फॉर्म। नोट में मैंने लिखा है कि यदि वाक्य में प्रतीक्षा या फिर प्रतिज्ञा, धमकी और आज्ञा का भाव हो, ये सब चीज अगर आपको मिले वाक्य पढ़ते समय, समझते समय, और क्वेश्चन में ऑफर और सजेशन प्रकट हो, और कोई क्वेश्चन के वाक्य में कोई ऑफर या फिर सजेशन, शैल आई ओपन द गेट, तो ये सारा प्रकट हो, वैसे में शैल का प्रयोग करते हैं। नोट करिएगा इस सारी चीज को, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो शैल आपने देख लिया। अब समझते हैं हम शुड का इस्तेमाल। जहां तक शुड का इस्तेमाल इन द प्रेजेंट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं इस प्रकार से, आई सेड दैट आई शैल गो होम। आई सेड दैट, मैंने उसे बोला कि आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। शुड का यहां मतलब होगा चाहिए, ठीक है। शैल ग गा गी गी, शैल गा ग गा गी, और शुड चाहिए, ध्यान दीजिएगा हमेशा चाहिए। तो यहां होगा, बोला है कि आई सेड दैट आई शुड गो होम, मैंने बोला कि मुझे घर जाना चाहिए। इन द पास्ट फॉर्म शैल का इस्तेमाल शुड हुआ। नेक्स्ट, फॉर एडवाइस, ऑर्डर, आइडिया, कोई भी आपको निर्देश मिले, कोई भी सलाह मिले, कोई भी विचार आए मन में, वैसे परिस्थिति में आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फर्स्ट फॉर्म। तो यहां जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, सेंटेंस लिखा, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, यानी इसने मतलब कोई हमें सलाह दे रहा है, कोई हमें निर्देश कर रहा है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास। देखिए कभी कभी शिक्षक हमें बोल पड़ते हैं कि तुम्हें क्लास में सही तरीके से बैठना चाहिए, अभद्र व्यापार से नहीं बैठना चाहिए, भद्रता से बैठना चाहिए, है ना, ऐसा है। वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग, अपने व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए, अपने चाल चलन में ईमानदार होना चाहिए। चाहिए चाहिए सब आ रहा, शुड का मतलब चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, शैल का मतलब गागी, है ना। तो शुड, हमें अपने ईमानदारी में, अपने स्वभाव में ईमानदार होना चाहिए, ये आपने देखा। इस नेक्स्ट होता है फॉर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, अगर आपका कोई नैतिक जिम्मेदारियां, कोई कर्तव्य है, उस परिस्थिति में आपको शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे, वी शुड नॉट टेल अ लाई, देखिए ये सब सही बात है कि हमारा ये नैतिक शिक्षा है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड बी पंक्चुअल, हम लोगों को अपने अनुशासन में निहित होना चाहिए। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, टाइम फ्रेमिंग हर चीज में बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड। आप किसी भी चीज को विद डिसिप्लिन, विद पंक्चुअलिटी नहीं करेंगे, आपका वो काम, आपका वो दशा ठीक नहीं होता है। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप पंक्चुअल हुए, माने टाइम फ्रेमिंग, इन द टाइम फ्रेम, हर काम कोई ना कोई समय, सही समय पर करते हो, हर चीज का टू डू लिस्ट बना रहता हो, तो उस परिस्थिति में आपका काम सफल होगा। तो ये चीज आपने समझ में आया कि हमारे कभी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी में जब व्यक्त करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस में, तो उस परिस्थिति में हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो शुड का इस्तेमाल करें हैं। नेक्स्ट है फॉर पॉसिबिलिटी, जैसा कि पहले वाले सेंटेंस, पहले वाले वीडियो से शुरू करते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग है, तो संभावना व्यक्त करने के लिए भी हमें शुड का इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ता है। जैसे कि इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होना चाहिए, मौसम है वैसा दिख रहा है तो हमने बोल दिया इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फॉर सम एक्सप्रेशन, कुछ ऐसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमें शुड का इस्तेमाल करना होता है। कुछ कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहां पर हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हाउ शुड आई नो दैट, मुझे कैसे ये जानना चाहिए। हाउ शुड आई नो दैट, मैं उसे कैसे जाना, मुझे उसे कैसे जानना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। इफ यू शुड चेंज योर माइंड, अगर तुम अपने मस्तिष्क को, अपना विचार को बदलते हो, प्लीज लेट मी नो। इफ यू शुड चेंज योर माइंड, अगर तुम अपने दिमाग को बदलना चाहिए, ताकि आप क्या लिखा है, प्लीज लेट मी नो, तब हमें तुम बताना। तुम अपने दिमाग को जो बदलना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि हर एक मस्तिष्क में तरह तरह की बातें होते हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं मेरे फ्रेंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अरेंज तरीके से आपके लिए मैं लिखता हूं, ताकि आपको समझ में आए। और भी आप इसको जूम करके स्क्रीनशॉट रखिए, बाद में आपको देखने में, प्रैक्टिस करने में बहुत सुविधा होगा। इस चीज को लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, और भी मोर एंड मोर सेंटेंस को क्रिएट कीजिए। और कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन आप पूछते ही भी कम, ही बहुत कम ना, पूछिए, है ना। पढ़ा रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं, मगर आपके आसपास में है तो बस, बोलता है ना, किसी भी चीज का कदर करना चाहिए, वो छोटी वस्तु हो या कई बड़ी वस्तु है। तो चलिए, आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शैल और शुड का इस्तेमाल बता दिया, और इसी से लगते रहे तो आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट करिए, बनाइए, सॉरी सेंटेंस को बनाइए। और कहीं अगर आपको दिक्कत होती है, आप हमें पूछिए, हम आपके लिए हमेशा साथ हूँ। वीडियो को आप सब्सक्राइब को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए अच्छा लगता है, कमेंट तो करना मैं बार बार बोल रहा हूँ। और बस मेरे दोस्त, आपके फ़ोन लिस्ट में जितने भी नंबर है, काइंडली आप उसे शेयर करें, ताकि लोग और सीख पाए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।